बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है एच प्लोरी। हम बात करेंगे कि एच प्लोरी क्या है और एच प्लोरी के लिए कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट है। सबसे पहले बात की जाए तो एच प्लोरी क्या है। एच प्लोरी एक बैक्टीरिया है जो कि एक अंदाजे के मुताबिक आधी दुनिया के स्टमक में यानी कि मैदे में मौजूद है। ये ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर कोई भी अलामत शो नहीं करता। इसको हम खामोश जरासीम भी कह सकते हैं, इसलिए मरीज़ का पता ही नहीं चलता कि इसको एच प्लोरी है। लेकिन मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि आधी दुनिया के लोगों के मैदे के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इसकी वजह से क्या अलामात हो सकती हैं, वो है मैदे का दर्द। कुछ लोग कहेंगे कि ये खाना खाने के बाद दर्द होता है और कुछ लोग कहेंगे कि ये खाना खाते ही ये दर्द ठीक हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जो बैक्टीरिया एच प्लोरी होता है ये खुराक की नाली के दो हिस्सों को मुतासर करता है। पहला हिस्सा जिसको ये मुतासर करता है वो है आपका मैदा, और दूसरा जो हिस्सा है जिसको ये मुतासर करता है वो है छोटी आंत। वो जैसे ही खाना खाते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है। और जिन लोगों में ये छोटी आंत को मुतासर करता है इनके अंदर खाना खाने के बाद दर्द कम हो जाता है। तो दोनों सूरतों के अंदर एच प्लोरी का ही मसला होता है। अब हम चलते हैं कि ये बैक्टीरिया फैलता ही कैसे है। जब लोग एक क्वार्टर में ज़्यादा तादाद में रहते हैं, यानी कि एक छोटे से घर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इनमें फैलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। और दूसरा वो लोग जो गंदा पानी पीते हैं। गंदे पानी की मिसाल, जैसा कि हमने बाहर से लेकर कोई चीज़ खा ली, मिसाल के तौर पर दही बल्ले समोसे वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी शॉप से लेकर वो शॉप वाला जग भर कर पानी रख देता है, हम वो पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बहुत गंदा पानी होता है। अगर आप बाहर से लेकर कोई चीज़ खा लें तो आपको चाहिए कि आप मिनरल वाटर की बोतल पी लें। अगर वो आप नहीं ले सकते तो आप घर आकर फ़िल्टर वाला पानी पिएं या उबला हुआ पानी पिएं। ये सबसे बेहतर है। गंदे पानी के अंदर बैक्टीरिया फैलने के काफ़ी चांसेस होते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया ज़्यादातर लोगों के अंदर मैदे की सोजिश को पैदा करता है, जिसकी वजह से बार बार लोगों का मैदा ख़राब हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये मैदे का अल्सर भी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से फिर मरीज़ को मैदे की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और कुछ बहुत कम लोगों को ये कैंसर का बायस भी बन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी बर वक्त तशख़ीस की जा सके। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ मरीज़ को डॉक्टर एच प्लोरी ब्लड टेस्ट एडवाइस कर देते हैं, यानी कि लिख देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर एच प्लोरी को डिटेक्ट किया जाता है और इसके एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। वो एंटीबॉडीज़ हमें ये नहीं बताती कि इस वक्त मरीज़ को एच प्लोरी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। एंटीबॉडीज़ हमें ये बताती है कि इस मरीज़ के अंदर कभी एच प्लोरी था। ये कभी नहीं बताएगी कि एच प्लोरी कितनी देर पहले था। ये भी नहीं बताएगा कि ये मेडिसिन खाने के बाद रिकवर हुआ भी कि नहीं। एंटीबॉडीज़ कई साल तक रहते हैं। आप जब भी एच प्लोरी टेस्ट करवाएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मरीज़ बेचारा कभी किसी डॉक्टर के पास जाता है और कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन खा रहा होता है कि एच प्लोरी नेगेटिव नहीं हो रहा, और फिर मरीज़ बार बार मेडिसिन के ट्रीटमेंट किए जा रहा होता है। इसको कोई ये नहीं बता रहा होता कि आप जो टेस्ट करवा रहे हैं इसमें कई साल तक ये पॉजिटिव ही आएगा। बिला वजह आप एंटीबायोटिक्स और बहुत महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि इस मिस्टेक से परहेज़ करें। एच प्लोरी के लिए ब्लड टेस्ट ना करवाएं। इसके लिए दो अहम टेस्ट होते हैं। इसमें पहला जो टेस्ट है वो स्टूल एंटीजन टेस्ट है और दूसरा जो टेस्ट है यूरिया टेस्ट है। जो स्टूल एंटीजन टेस्ट है इसके अंदर पखाने के अंदर एच प्लोरी को देखा जाता है, जो सबसे बेहतर है। इसके बाद आता है यूरिया टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक कैप्सूल खिलाया जाता है। इस कैप्सूल के अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपके मैदे में एच प्लोरी हो तो वो इस कैप्सूल के मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर देते हैं। फिर मरीज़ को कहा जाता है कि एक बैग के अंदर आप सांस लें। फिर कार्बन के मॉलिक्यूल्स इस बैग में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक डिवाइस के ज़रिए इन कार्बन के मॉलिक्यूल्स को चेक कर लिया जाता है। आप ये टेस्ट करवाते हुए एक बात ज़रूर जहन में रखें
कि आप कोई एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो इसको 4 हफ्ते के लिए बंद करके ये टेस्ट करवाएं, या कोई इसके अलावा कोई और मेडिसिन खा रहे हैं तो उसको भी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दें। फिर इस टेस्ट का रिज़ल्ट बेहतर आता है। फिर इस टेस्ट के बाद पता चलता है कि आपको एच प्लोरी का इन्फेक्शन है भी या नहीं। आखिर में हम बात करते हैं कि इसकी एहतियात कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और फास्ट फूड वगैरह अपनी खुराक से निकाल दें, और जो प्रोसेस फूड होता है यानी कि पैकेट में बंद चीज़ें, इसको भी अपनी खुराक से निकाल दें, और सब्जियां वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके।